गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। और ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कि कार्पल पिस्टिल की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी जो बेस पार्ट होता है उसका नाम देते हैं हम यहाँ पर ओवेरी। उस ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। और ये मेगास्पोरेंजियम आगे फर्दर डिवाइड करके या डेवलप करके किसका फॉर्मेशन करता है? फीमेल गेमेटोफाइट का। और फीमेल गेमेटोफाइट फिर डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करता है? फीमेल गेमिट्स का। तो यहाँ तक हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था, ये इसके सारे पार्ट्स के बारे में हमने बात कर ली थी। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था और उसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया था। फिर माइक्रोस्पोर फर्दर डिवाइड करके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर पोलन ग्रेन से किसका फॉर्मेशन होता है? मेल गेमिटोफाइट। और मेल गेमिटोफाइट से बढ़ जाए मेल गेमिट्स। तो वहां तक हमने मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन कर लिया था। अब यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो जो हमने अभी ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी या मेगास्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर देखी, ये हमने जो मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखी है, इस मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो रेड कलर वाला जो पार्ट है इसका ओव्यूल का अंदर वाला, इस पार्ट को हमने नाम दिया था न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जो इतनी सारी सेल्स भरी हुई है, इन सेल्स में से एक सेल्स क्या करती है? एक जो इन सभी सेल्स को बोला जाता है हाइपोडर्मल सेल्स। अभी इन हाइपोडर्मल सेल्स में से एक हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है वो क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है और डिफरेंशिएट करके वो अपने साइज में इंक्रीज करती है। जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता है, अब उस सेल को हम नाम दे, और उसके अंदर साइज इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस को बोलते हैं डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यानी बाकी सेल्स जो है न्यूक्लियस की, उन बाकी सेल्स से अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर? एक हाइपोडर्मल सेल के अंदर, जिसको नाम देते हैं हम आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट है, ये आर्कीस्पोरियल सेल में से एक आर्कीस्पोरियल सेल जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, वो आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करेगी और दो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। एक तो करती है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है प्राइमरी पैराइटल सेल। दोनों ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है क्योंकि आर्कीस्पोरियल भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो ये माइटोटिक डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करती है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर और प्राइमरी पैराइटल सेल जो भी कैसे होती है? डिप्लॉयड। अब जो माइक्रोपाइल वाले एंड पर होती है, जैसे हमने यहाँ पर बात करी तो ओव्यूल के अंदर ये दो पार्ट हमको दिख रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइल एंड। और ये जो इसके सामने वाला जो पार्ट होता है इसका नाम देते हैं चेलेजल एंड या जो बेस ऑफ द क्या होता है? ओव्यूल। इस माइक्रोपाइल वाले एंड की ओर यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइक्रोपाइल वाले एंड की ओर जो सेल प्रेजेंट होती है उसका नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे डेवलप करती है और किसका फॉर्मेशन करती है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएनसी। ये भी कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड। अब ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये एमएमसी माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल की स्ट्रक्चर है। अब इस मेगास्पोर सेल के अंदर जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी, तो इसके अंदर क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट हुआ है थोड़ा सा। इसके अलावा इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिग, एक थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंड है इसका, इस एंड को नाम देते हैं माइक्रोपाइल एंड। अब ये माइक्रोपाइल एंड के अराउंड में जो हमको ये दिख रही है, ये क्या है? सब न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस की ये सेल है, लेकिन इस सेल ने क्या किया? अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या किया? इसमें इंक्रीज किया है और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने की वजह से साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? डेंस। साइटोप्लाज्म डेंस होने की वजह से ये सेल जो है ये थोड़ी सी बड़ी सेल हमको दिखाई देती है, इसको नाम देते हैं हम आर्कीस्पोरियल सेल। अभी आर्कीस्पोरियल सेल क्या है? जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? ये फर्दर डिवाइड करेगी और मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करने से दो यहाँ पर क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी अभी, इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम मेगास्पोर डायड, क्योंकि ये दो सेल यहाँ पर बन गई है, दो न्यूक्लियस वाली सेल, इसलिए इसको नाम दिया हमने मेगास्पोर डायड। ये जो मेगास्पोर डायड है ये फर्दर आगे डिवाइड करेगा और फर्दर डिवाइड करके अभी कितने फॉर्मेशन करेगा? 4 मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। अंजू, 4 मेगास्पोर मदर सेल का ये फॉर्मेशन करेगा, इसको हम नाम देंगे मेगास्पोर टेट्राड। क्या नाम देंगे? मेगास्पोर टेट्राड, जो कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड। हमने यहाँ से बात करी मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, लेकिन अब जो इसने फॉर्मेशन किया है माइटोटिक डिवीजन करके, और माइटोटिक डिवीजन से जो फॉर्मेशन हुआ किसको हुआ? मेगास्पोर टेट्राड। इस मेगास्पोर टेट्राड को क्या बोलते हैं? सिंगल, ये क्या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है।
इनका जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, लाइनियर टेट्राहेड्रल इनको कहा जाता है इनके अरेंजमेंट की बेस पर। यहाँ पर भी ये एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ये माइक्रोपाइल एंड है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है बाहर, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये इसका बिग न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है। ये फर्दर क्या है, इसके अंदर जो भरा हुआ है इसको क्या बोल दिया हमने, साइटोप्लाज्म। अब ये डिवाइड करेगी और क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर डायड बनाएगी। मेगास्पोर डायड से फिर किसका फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर टेट्राहेड। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राहेड बनाए, यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म चेलेजल मेगास्पोर रिमेन्स, यानी ये जो एंड है, एक तो है माइक्रोपाइल एंड और दूसरा कौन सा है, चेलेजल एंड। इनमें से जो माइक्रोपाइल एंड की ओर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म चेलेजल मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, यानी चेलेजल एंड की ओर जो मेगास्पोर प्रेजेंट होगा वो चेलेजल वाला फंक्शनल होगा और बाकी वाले जो होंगे वो तीनों के हो जाएंगे डीजेनरेट। यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ 4 मेगास्पोर एंड अदर 3 टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड डीजेनरेट, यानी माइक्रोपाइल एंड की ओर जो 3 मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे वो तो डीजेनरेट हो जाएंगे, और जो चेलेजल एंड की ओर जो प्रेजेंट होगा कौन, मेगास्पोर, वो फंक्शनल होगा, और फंक्शनल होकर के नहीं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे, अब जो हमारे पास ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक मेगास्पोर रह चुका है, यानी 3 जो मेगास्पोर जो माइक्रोपाइल एंड के ओर थे वो क्या हो चुके हैं, डीजेनरेट हो चुके हैं। एक मेगास्पोर वहां पर बचता है चारों में से, अब वो एक जो मेगास्पोर बचा उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और ये कैसी है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो कौन से एंड पर प्रेजेंट है, चेलेजल एंड पर प्रेजेंट है। अब ये चेलेजल एंड पर प्रेजेंट फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा, और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करने से कितने न्यूक्लियस बनाएगा, कितनी सेल बनाएगा, ये 2 सेल बनाएगा। ये जो 2 सेल है वे दोनों क्या करेंगी, पोल्स पर मूव करेंगी। इसके बाद में 2 माइटोटिक डिवीजन और होंगे, 2 माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर होगी ओव्यूल, इसके अंदर कितने हमको मिलेंगे, यहाँ पर ये जो मेगास्पोर था, कितने मेगास्पोर से कितनी सेल्स बन गई, यहाँ पर ये बन गई 8 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाते हैं हमको। अभी जो हमको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इन न्यूक्लियस में से, इस सेल में से कुछ न्यूक्लियस तो ऊपर की ओर मूव करती है, कुछ नीचे की ओर मूव करती है, और 2 सेल होती है, इन दोनों में से एक सेल आकर के बीच में अरेंज हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 3 सेल ऊपर चली जाती है, इन सेल को क्या नाम देते हैं हम यहाँ पर, एंटीपोडल सेल, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, चेलेजल एंड पर। और जो नीचे 3 सेल होती है उनमें से 2 सेल को बोलते हैं हम सिनर्जिड सेल, और 1 सेल को बोलते हैं हम एग सेल। और ये एग सेल जो है यही क्या है, फीमेल गैमीट है, इसके साथ में मेल गैमीट क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करके फिर जाइगोट, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ये जो सिनर्जिड सेल्स होती है, यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के काम करते हैं यहाँ पर ये पोलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो माइक्रोपाइल एंड है उस पर ये सेल्स प्रेजेंट है जिनको सिनर्जिड सेल और एग सेल बोला, इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं एग एपरेटस, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, इस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जो 7 सेल्ड और 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है। यानी इसके अंदर अगर हम बात करें तो 3 ऊपर सेल, 3 ये 6 और 1 ये बीच वाली सेल, 7 सेल, यानी 7 सेल स्ट्रक्चर, यानी 7 सेल स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कितने इसके अंदर, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर, 3 ये 6 और 2 ये 8 न्यूक्लियस। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज जो होती है इसको हम नाम देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसको नाम देते हैं मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम एम्ब्रियो सेक। मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम, इसको नाम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक या पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक इसको इसलिए नाम देता है क्योंकि इस एम्ब्रियोसेक का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक सिंगल सेल से हुआ है, इसलिए इसको नाम देते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। और पॉलीगोनम इसलिए इसको नाम दिया गया कि जो ये एम्ब्रियोसेक है ये पॉलीगोनम के अंदर पाया जाता है, पॉलीगोनम के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम एम्ब्रियोसेक कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये एम्ब्रियोसेक क्या करेगा, डेवलप करेगा, इसलिए नहीं, ये एम्ब्रियोसेक का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक सिंगल सेल से हुआ है, सिंगल मेगास्पोर से हुआ है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया यहाँ पर, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, ठीक है ना। बात नहीं, तो यहाँ तक ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पर कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था ये डिवाइड करके ये सेल्स बनाता है, इस तरह से यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बचती है हमारे पास ये क्या है, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर 3 सेल्स ऊपर है जिनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, जो चेलेजल एंड पर प्रेजेंट होती है, 2 सेल या 2 न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और 3 सेल नीचे होती है जिनमें से 2 सिनर्जिड और 1 बोलते हैं एग सेल। और यहाँ पर ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये यहाँ पर तक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो चुका है किसका, एम्ब्रियोसेक का। अब ये एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ तक हमने बात कर ली।
यहाँ तक आपने लिख भी दिया था शायद, है ना? ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे, अब ये देखो हमारे पास एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पर फीमेल गैमेट बन चुके हैं और हमने माइक्रो गैमेटोजेनेसिस करके हमने क्या गैमेट्स बना लिए थे। अब इन गैमेट्स का, क्योंकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में बनने वाले जो मेल और फीमेल गैमेट है, ये दोनों ही गैमेट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में बनने वाले ये क्या है, जो गैमेट्स हैं नॉन मोटाइल है। अब इन नॉन मोटाइल गैमेट्स को पास लाना है, तो पास लाने के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं, पास लाने के लिए जो कैरियर होता है वो पोलन ग्रेन्स करते हैं, कि पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक लाने का काम करते हैं। और जिस प्रोसेस से ये होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलिनेशन। तो पोलिनेशन यहाँ पर लिखे हुए कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं जहाँ पर मेल गैमेटोफाइट इसके अंदर प्रेजेंट, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा तक। ये जो फिनोमिना कहला रहा है यहाँ पर, जैसे ये जो है एंडोशियम की स्टेमन की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, ये वाला पार्ट एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है। अब ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, जिसको नाम देते हैं हम गायनोशियम, और गायनोशियम का ये जो पार्ट इसको नाम देते हैं हम स्टिग्मा। ये तो पार्ट क्या है, स्टिग्मा, और ये क्या है, एंथर। तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर, इसको बोलते हैं हम पोलिनेशन। पोलिनेशन की बात करें तो पोलिनेशन जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो टाइप का पोलिनेशन होता है यहाँ पर, सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है ना? सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम प्लांट के अंदर है। सेल्फ का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन तो सेम प्लांट के अंदर होगा, इसका जेनेटिकली सिमिलर होगा, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर होगा, उसका जो डीएनए होगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिमिलर होगा। इसलिए ये जो प्लांट या सेल्फ पोलिनेशन से जो प्लांट मिलेंगे हमको जेनेटिकली सिमिलर मिलेंगे। सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो फिर ये भी दो तरह का होता है, कौन से, एक तो होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर क्या होगा, प्लांट भी सेम होगा और फ्लावर भी सेम होगा, यानी एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से, यानी यही फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर एंथर पार्ट भी है और इसके अंदर स्टिग्मा, तो यही एंथर से अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो इस वाले पोलिनेशन को बोलते हैं हम ऑटोगेमी। ऑटो मतलब सेम, एक ही फ्लावर के अंदर जब हो रहा है, प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, तब ये क्या हम इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। दूसरा है जेटिनोगमी। ऑटोगेमी सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जब एक ही प्लांट हो, प्लांट सेम है लेकिन दो अलग अलग फ्लावर है, एक प्लांट के एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जो है वो उसी प्लांट के उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे जेटिनोगेमी। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर आता है वो आता है हमारा, दूसरा जो पोलिनेशन है, दूसरे पोलिनेशन को नाम देते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, दो प्लांट ही अलग होंगे, प्लांट अलग होंगे लेकिन स्पीशीज सेम होगी। अगर ये मस्टर्ड का प्लांट है तो ये भी मस्टर्ड का प्लांट होगा, ठीक है ना, यानी सेम प्लांट होना चाहिए, मतलब स्पीशीज सेम होनी चाहिए, प्लांट अलग अलग। मतलब ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर यहाँ पर क्या है, ये मेल पार्ट है, इसको नाम देते हैं एंथर, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है ना वो इसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तो इस तरह के पोलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो दो तरह का पोलिनेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। जनरली बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के इसको क्या बोलते हैं हम